मित्रा ग्रुप ऑफ यूट्यूब चैनल्स पर आपका स्वागत है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की क्लास भगवान श्री कृष्ण जी के लिए स्पेशल कक्षा है। टुडे देयर इज ए स्पेशल क्लास ऑन लॉर्ड श्री कृष्णा। आज हम यूपीएससी के 7 बेहतरीन क्वेश्चन समझेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। Question number 54. Let A, B and C represent distinct non-zero digits. Suppose X is the sum of all possible 3-digit numbers formed by A, B and C. Without a repetition, consider the following statement. Number 1. The 4-digit least value of X is 1332. Number 2. The 3-digit greatest value of X is 888. Which of the above statement is are correct? Number 1, A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 only, D neither 1 nor 2। इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट सही होगी आपको बताना है। अभी आपके पास ये 3 डिजिट नंबर फॉर्म, यानी आपके पास कोई डिजिट है A, B, C और इससे आपने 3 डिजिट नंबर फॉर्म करने, 3 डिजिट नंबर वो आपने बनाने हैं और फिर उनका सम करना है। वो सम जो है कैसा आ रहा है, A सही है, B सही है, C सही है या D सही है, इनसे कंपैरिजन करके आपने बताना है। तो जब ये लीस्ट वर्ड यहाँ आया है तो हम लीस्ट ले लेते हैं 3 डिजिट। तो आपकी डिजिट्स होगी 1, 2, 3। इनसे कितने नंबर हो सकते हैं, इनसे अभी हमें नंबर बनाएंगे जैसे इसने क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है 1, 2, 3। 1 को आगे रख के और फिर 1 को रखेंगे आगे तो 1, 3, 2, फिर 2 को रखेंगे 2, 1, 3, 2, 3, 1, ऐसे ही 3 को आगे रखेंगे तो ये आपके टोटल कितने नंबर आ गए, 6 नंबर आ गए। अब ये कह रहा है इसका सम करना है आपने। इसका सम 1, 2, 3 प्लस 1, 3, 2 प्लस 2, 1, 3 प्लस 2, 3, 1 प्लस 3, 1, 2 प्लस 3, 2, 1। इसको आप जोड़ोगे तो ये 1332 आई, यानी ये इस ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। तो आपका राइट ऑप्शन हुआ A 1 ओनली। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55। देयर इज ए न्यूमेरिक लॉक विच एज ए 3 डिजिट पिन, यानी कोई लॉक है उसकी 3 डिजिट पिन खोलने के लिए द पिन कंटेंट्स डिजिट्स 1 to 7, 1 से 7 तक जो है डिजिट कंटेन करती हैं। देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ डिजिट, किसी डिजिट को आपने रिपीट नहीं करना है। द डिजिट्स इन द पिन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। एक तो कंडीशन दी हुई है लेफ्ट टू राइट डिक्रीजिंग। Any 2 digits in the pin differ by at least 2 और differ by at least 2, यानी 2 से ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। How many maximum attempt does one need to find out the pin with certainty, यानी कितने अटैम्प्ट करेगा वो पिन तोड़ने के लिए, पिन को ढूंढने के लिए। तो आपके नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इनमें से किसी 3 नंबर से बना हुआ है। अब हम एक एक करके हिट एंड ट्रायल से इसको करते हैं। आप फर्स्ट अटैम्प्ट में अब हम इसके जो ना राइट में 1 को रखते हैं तो आपकी क्या क्या पिन हो सकती हैं। अगर 7, 5, 1, 7, 4, 1, 7, 3, 1, 6, 4, 1 और 6, 3, 1 और एक आपकी होगी 5, 3, 1। टोटल ये आपकी 6 संभावनाएं होगी। उसके बाद ये तो हमने राइट को क्या किया था 1, अब हम राइट को करते हैं 2। तो आपकी क्या संभावनाएं होंगी 7, 5, 2, 6, 4, 2 और 7, 4, 2। ये आपकी 3 संभावनाएं होंगी। इस तरह ये आपकी होगी 3 संभावनाएं। अब हम राइट को करते हैं 3 को, तो आपकी केवल एक ही संभावना होगी और वो होगी 7, 5, 3 और कोई संभावना नहीं होगी क्योंकि आपने 2 कंडीशन रखनी है, राइट डिक्रीजिंग और डिफरेंस एट लीस्ट 2। तो ये आपकी होगी 1। तो आपकी टोटल पिन जो है पॉसिबल हैं, टोटल पिन पॉसिबल हैं 10। तो ये सी में दिया हुआ है, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 आ गया।
There are 8 equidistant points on a circle. How many right angle triangles can be drawn using these points as vertices and taking the diameter as one side of the triangle? यानी आपने एक सर्कल लेना है, आप उस पे 8 इक्विडिस्टेंस पॉइंट दिए हुए हैं। ये मान लो आपका सर्कल है और इस पर एक इक्विडिस्टेंस पॉइंट दे दिए। अब इसमें सर्कल में आप देखेंगे कि 2 पॉइंट मिला के डायमीटर बनेगा, तो टोटल आपके डायमीटर कितने बनेंगे? डायमीटर बनेंगे 4, क्योंकि 2 पॉइंट को मिला के बनेगा 8 पॉइंट है। पॉइंट्स कितने हैं? 8, तो डायमीटर 4 बन गए। हम इस डायमीटर को मिला लेते हैं। अब इसके 3 पॉइंट तो ऊपर हो गए और 3 पॉइंट हो गए नीचे, तो ये आपकी 3 तो ट्रायंगल इधर बनेंगी और 3 ट्रायंगल इधर बनेंगी। क्योंकि कैसे बनेंगी? डायमीटर को लेके 2 साइड मिलाएंगे और डायमीटर को लेके 2 साइड मिलाएंगे और डायमीटर को लेके 2 साइड मिलाएंगे। इस तरह 3 ट्रायंगल इधर होगी, 3 इधर होगी, तो टोटल ट्रायंगल कितनी होगी? टोटल ट्रायंगल 6 हैं और आपके पास डायमीटर 4 हैं, तो ग्रॉस टोटल आपका कितना हो गया? 6 × 4 बराबर है 24 ट्रायंगल्स, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगी। क्योंकि डायमीटर के ऊपर कोई पॉइंट लेके हम ट्रायंगल लेते हैं, यानी जो वर्टेसिस लेंगे हम डायमीटर के ऊपर और फिर 2 साइडों को मिलाएंगे तो हमेशा राइट ट्रायंगल बनती है। तो इसकी राइट ऑप्शन होगी ए 24। क्वेश्चन नंबर 57। 24 men and 12 women can do a piece of work in 30 days। 24 आदमी और 12 औरतें मिलकर एक काम को 30 दिन में कर सकती हैं। In how many days can 12 men and 24 women do the same piece of work? 12 आदमी और 24 औरतें उसी काम को कितने दिन में कर सकती? यहाँ आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि इक्वेशन कितनी दी हुई है आपको। इक्वेशन दी हुई है 1, वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल हैं 2 वेरिएबल को सोल्व करने के लिए कम से कम इक्वेशन चाहिए कितनी? 2। डाटा इज इनएडिक्वेट एंड कैन नॉट बी सोल्व। डी इज द right option. Next question. Question number 58. What is the remainder when 91 multiplied by 92 multiplied by 93 multiplied by 94 और इस तरह 99 तक मल्टीप्लाई किया हुआ? क्या इससे ये डिविजिबल है? ये आपको बताना। आप इसको फैक्टराइजेशन से आप 1261 के फैक्टर करोगे। एक तो ये 1 से भाग हो सकता है 1261, और उसके बाद ये सीधा 13 से भाग हो, क्योंकि 1 से तो ही गया, 3 से होने के लिए 6, 2, 8, 1, 9 ये भाग हो गया, 1 बच गया। 4 के लिए 0 या 4 चाहिए और 5 के लिए यहाँ पर 5 या 0 चाहिए, और 6 तब होगा जब 2 और 3 से होगा। 2 और 3 से ये हुआ नहीं, और 7 से ये 7 एकम 7, 7 8 56, 1 बच जाता है। इस तरह 8 से भी नहीं होगा और ये 9 से भी नहीं होगा, क्योंकि यह डिजिट सम 6, 2, 8, 1, 9 है, 1 फिर बच गया। 10 से नहीं होगा, पीछे 0 नहीं है। 11 से नहीं होगा, 11 11, 1 बच गया। 16, 5 बच गए, 1 नहीं होगा। और उसके बाद ये 12 से भी नहीं होगा, क्योंकि 12 में 2 है लास्ट में, तो यहाँ पर जो है ना सम संख्या चाहिए, 2, 4, 6, 8, इसलिए अब ये 13 से करेंगे। 13 निम्मा 117 और 117 में 9 बच गई, 1 उतारा, 13 से 91, तो ये 1261 के आपके फैक्टर हो गए 1 × 13 × 97। अब हम यहाँ कंपैरिजन करते हैं। 1 तो सबको भाग दे देता है, 13 है, 13 इसको काटेगा तो यहाँ 7 आएंगे, और ये 97 है, 97 इसको काट देगा। बाकी जो संख्या बच गई वो जो है इसका आंसर आ जाए, इसलिए ये इसको भाग दे सकता है। तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। 22। क्वेश्चन नंबर 59। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर। यानी आपके पास एक आयताकार शीट है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इट इज पॉसिबल टू कट द शीट एग्जैक्टली इनटू 4 स्क्वायर। क्या इस शीट को 4 स्क्वायर में काट सकते हैं? इट इज पॉसिबल टू कट द शीट इनटू 10 ट्रायंगुलर शीट्स ऑफ इक्वल एरिया। क्या इसको हम 10 आयताकार शीटों में बराबर एरिया की में काट? विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2 ओनली, डी नाइदर 1 और 2 ओनली। 4 ऑप्शनों में से कौन सा स्टेटमेंट जो आपकी दी हुई है क्वेश्चन के नीचे उससे मैच करता है? अब हम एक शीट बनाते हैं। ये आपकी
सीट है, मान ये है 20 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर। हम इसको पहले वाले ऑप्शन को लेते हैं। यहाँ पर ये 20 है, इसलिए जो है ना इसको किसी भी आयताकार सीट को इक्वल एरिया के स्क्वायर सीट में नहीं काटा जाता। हाँ, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 8 की ये होगी, ये 8 हो गया, और उसके बाद 8 की फिर ये होगी, क्योंकि ये तो 8 है, ये तो 8 है। और जब ये 8 8 16 गई तो ये आपका 4 रह गया, और ये 8 है, ये 8 है, इसलिए इसको हम ऐसे 2 सीटों में काट सकते हैं। ये आपका 4 हो गया, ये आपका 4 हो गया। तो इसकी क्या संभावना है, जो स्क्वायर सीट जो कटेंगी, स्क्वायर ये कटेंगी 8/8 और दूसरी 8/8, और 2 सीट आपकी कटेंगी 4/4। इस तरह हम 4 सीटों में इसको काट सकते हैं, लेकिन ये इक्वल एरिया की नहीं होगी ना, इक्वल एरिया की इसमें कहीं नहीं है। ये तो कह रहा है कि 4 स्क्वायर सीटों में इसको काट सकते। अब हम दूसरा पार्ट करते हैं इसका, रेक्टेंगल वाला। ये आपकी 8 है और ये आपकी 20 है, आपकी है 10 से डिवाइड करेंगे 2, तो ये इस तरह करके 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस तरह ये आपकी 10 सीट हो जाएंगी 2/8 की, यानी हम 10 से ट्रायंगुलर सीट में इसको काट। तो बोथ 1 और 2 होगी, तो आपका राइट ऑप्शन है सी इज द राइट आंसर। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60। When 70% of a number x is added to another number y, the sum becomes 165% of the y. When 60% of the number x is added to the another number z, then the sum becomes 165% of z. Which one of the following is correct? A, z छोटा x से और x छोटा y से। इस तरह ये A B C D 4 ऑप्शन दी हुई हैं, इनमें से हमने बताना। पहले ये कर रहा है 0.7 x इक्वल टू प्लस कर रहा है, प्लस y इक्वल टू 1.65 y के परसेंटेज को हमने 100 से डिवाइड कर लिया। तो यहाँ पर आप देखो 0.7x इक्वल टू 1.65 y माइनस y बराबर 0.65 y। यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है, x का हम 0.7 ले रहे हैं जबकि y का हम 0.6 ले रहे हैं, इसलिए जो है x से छोटा है y। सिमिलरली हम वहाँ 0.6x से प्लस में z लेंगे तो 1.65 z हो जाता है। ऐसे ही हम इसको करेंगे तो 0.6x बराबर 1.65 z माइनस में z बराबर है 0.65 z। हम यहाँ z का ज़्यादा पार्ट ले रहे हैं 0.65 और x का कम ले रहे हैं, इसलिए जो है x से बड़ा है z से, और यहाँ x से बड़ा था y। तो ये क्या बन गई इक्वेशन हमारी, ये होगी z छोटा x से छोटा है y। तो ये हमारी ऑप्शन डी में दी हुई है, डी इज़ द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम आपका डाउट दूर करेंगे। और हमारे ये 3 चैनल हैं, एडू टेक्नो मित्रा, MJ मित्रा, एडूला मित्रा, तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को देखने के बाद लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना, ताकि वो जो है इसका फ़ायदा उठा सकें। आज ये हमारा जन्माष्टमी एपिसोड था। सभी को हैप्पी जन्माष्टमी, और भगवान कृष्ण सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखे और आपका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो, आप जल्दी सर्विस लग जाओ। फिर मिलेंगे एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।